हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्नोशाला 2.0 पर। दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वह टॉपिक का नाम है दोस्तों मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों, इसमें कुल 123 क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो ना बन जाए इसीलिए मैंने उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये पार्ट 1 का वीडियो है दोस्तों, इसके बाद पार्ट 2 का भी वीडियो मैं डाल दूंगा। ओके, तो आइए दोस्तों, इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यह जो टॉपिक लिया गया है वो आपका इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था से लिया गया है। दोस्तों, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। ठीक है, और दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। ओके, तो आइए दोस्तों मूल अधिकार के बारे में जानते हैं। यदि आप भारत में रहते हो दोस्तों तो मूल अधिकार के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। आप तैयारी करो या ना करो, लेकिन मूल अधिकार के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आइए, तो मूल अधिकार दोस्तों कहते किसे हैं? सबसे पहले मैं बताता हूं मूल अधिकार किसे कहते हैं। वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक या मौलिक समझे जाते हैं उसे हम लोग मूल अधिकार कहते हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मूल अधिकार है ये संविधान के किस भाग में है? तो ये संविधान के भाग 3 में है और जो अनुच्छेद होगा दोस्तों वो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 12 से लेकर 35 तक। ओके, 12 से लेकर 35 तक जो है वो मूल अधिकार का अनुच्छेद है। ओके, तो क्या क्या है दोस्तों, आइए वो भी मैं आप लोगों को बतला देता हूं कि क्या क्या है मूल अधिकार में। पहला आ जाइए दोस्तों, समानता का अधिकार। ठीक है, टोटल 7 मूल अधिकार थे वर्तमान में, 7 मूल अधिकार थे पूर्व में, अब 44वें संशोधन के बाद 6 कर दिए गए हैं मूल अधिकार। तो आइए 7 मूल अधिकार के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला हो जाएगा दोस्तों समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार। दूसरा आ जाइए दोस्तों, दूसरा हो जाएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तीसरा जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा जो होगा दोस्तों वो चौथा हो जाएगा धर्म का अधिकार। ठीक है, धर्म का अधिकार। पांचवा जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका संस्कृति का अधिकार। संस्कृति का अधिकार। ठीक है, और छठा जो होगा दोस्तों वो छठा हो जाएगा आपका शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार। और सातवां आइए दोस्तों, सातवां भी बता देता हूं। सातवां जो होगा वो होगा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार। इसे ही दोस्तों 44वें संशोधन के तहत, ठीक है, 44वें संशोधन के तहत इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब वर्तमान में कुल कितने रह गए दोस्तों? तो वर्तमान में कुल अधिकार 6 रह गए। ओके, चलिए, तो आइए दोस्तों ये हम लोग कुछ बेसिक बातें जान गए हैं। अब आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो आप लोग इसका कमेंट करके कमेंट में आंसर दो जल्दी से, मैंने तो अभी बतला दिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भाग 3 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। ठीक है, सीडीएस 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करो दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल अधिकारों से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो इसका भी आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करो दोस्तों। बीपीएससी 1994 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
ठीक है, भाग 3 जो कि मूल अधिकार का भाग है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, मानव के प्रकृति और अप्रतिदेय अधिकार है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकार का वर्णन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, 24। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? एसएससी 2014 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है और ये मैंने आप लोगों को बता भी दिया है, तो कमेंट करके जल्दी से कमेंट करो दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। ठीक है, और वर्तमान में कितने हैं दोस्तों? वर्तमान में 6 है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो है दोस्तों वो 44वें संशोधन के तहत हटा दिया गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करो दोस्तों आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 6। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार डैश 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 एसएससी 2002 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, मूल संविधान का हिस्सा था, मूल संविधान का हिस्सा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, मूल अधिकार। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, उपरोक्त दोनों पे, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? आरआरबी 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। आरआरबी 2006 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सांसद द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को एसएससी 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निलंबित किया जा सकता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है? मूल अधिकारों का प्रवर्तन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? या एसएससी 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, न्यायपालिका। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? एसएससी 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, संसद को। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? आरआरबी 2003 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, उच्चतम या उच्च न्यायालय को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं।
ठीक है। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। यूपीपीसीएस 1998 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो आइए इसका राइट आंसर देखते हैं, उसके बाद विचार हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है, 1 और 2 सही है। ओके, अब आइए 1 और 2 में दिखा देता हूं आप लोगों को। तो आइए 1 और 2 क्या है, 1 और 2 क्या है, यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो इसका जो यह क्वेश्चन एसएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, 14 से 18, आर्टिकल 14 to 18। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विद्वान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? यूपीपीसीएस 1999 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने का शक्ति प्राप्त हुई है? यूपीपीसीएस 2017 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी में क्या है दोस्तों, आइए मैं देख लेता हूं। ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 14, 15 और 16। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? छत्तीसगढ़ पीएससी 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? बीपीएससी 2014 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, यानी कि बिहार सर्विस पब्लिक, बिहार एसएससी। ठीक है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2014 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15। ओके, अनुच्छेद 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? आरआरबी 2009 में पूछा जा चुका है। एसएससी 2006 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। ठीक है, आरआरबी 2005 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्या है, धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अनुच्छेद 18 के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान के किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? ठीक है, यह यूपीएससी 1995 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, समानता, समता का अधिकार। ठीक है, समता का अधिकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? ठीक है, यूपीपीसीएस 2000 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया है?
छत्तीसगढ़ पीएससी 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए ऑप्शन डी में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है दोस्तों। 1, 4 और 5 सही है। 1, 4 और 5 सही है। तो आइए 1, 4 और 5 को देखते हैं। 1 में क्या है, लोक व्यवस्था, ये सही है। 1, 4 सदाचार और 5 स्वास्थ्य, ये सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37, चेन्नई राजबनम चनपक्कम दोरावरराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है। यूपीपीसीएस 1997 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता डैश डैश डैश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 19(a) का में विशेष रूप से उपबंधित है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर, याद क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यूपीएससी 1994 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आजादी व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है अनुच्छेद। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, अनुच्छेद 19(1) का अ में। ओके, यूपीपीसीएस 2003 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रत्याभूत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 से, या जो दोस्तों थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुआ है, 19 से 22 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आप हटा लो, 19 से 22 अनुच्छेद। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल भारतीय नागरिकों को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या है, आइए देखते हैं ऑप्शन डी को। ऑप्शन डी में क्या है, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। बीपीएससी 2005 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषण स्वतंत्रता। ओके, चलिए 47 पे आते हैं। मौलिक अधिकार नहीं है, आरआरबी 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हड़ताल पे जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। यूपीपीसीएस 1997 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 21। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि, ठीक है, यूपीएससी 1996 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो हम लोग देख लेते हैं पहले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 सही है। ठीक है, 1 और 2। अब पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या क्या है। 1 नंबर पॉइंट में है, इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। ओके, इससे अंतःकरण और धर्म के आबाद रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। ओके, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? देख लीजिए आप लोग, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या है, 1 2 3 तीनों पॉइंट सही है। यूपीपीसीएस 1998 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो आइए 1 2 3 में देखते हैं। 1 2 3 में है आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार और सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। ये तीनों पॉइंट सही है। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अनुच्छेद 23 से 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? यूपीपीसीएस 2014-2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों आदि में नियोजित करने से रोकता है? एसएससी 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अनुच्छेद 24, आर्टिकल 24। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसकी आयु कम से कम, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 वर्ष हो से कम हो तब तक। ठीक है, एसएससी 2001 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 घंटे के अंदर। ठीक है, 24 घंटे के अंदर करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 आते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20। अपराध आप 10 बार कर लो, लेकिन एक बार सजा होने के बाद आपको दोबारा वो सजा नहीं दे सकता है। ठीक है, आप 1 मर्डर करो या 10 मर्डर करो, आपको सजा एक ही मर्डर का मिलेगा। ओके, चलिए दोस्तों, लेकिन ये सब करना नहीं है। ठीक है, अच्छे इंसान बनना है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी में आते हैं उपयुक्त सभी का अधिकार। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या है उपयुक्त सभी में। तो पहला है दोस्तों, गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार। आपको किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, वो आपका जानने का राइट्स है। ठीक है, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार। ठीक है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 25 से 30 में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है यूपीपीसीएस 1996 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्म की स्वतंत्रता से। ओके दोस्तों, आइए आज का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यह पार्ट 1 का टॉपिक जो है यहाँ पे खत्म हुआ। अब अगले जो 62 से जो क्वेश्चन होगा वो पार्ट 2 में होगा, मूल अधिकार का पार्ट 2। ठीक है, यह भी वीडियो जल्द से जल्द मैं अपलोड कर दूंगा। स्वतंत्रता का अधिकार, आज का जो प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है?
ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से 22, ये जीरो मिस प्रिंटिंग हो गया है दोस्तों। अनुच्छेद सी ऑप्शन 23 से 24, अनुच्छेद डी 25 से 30। इसका आंसर आप लोगों को दोस्तों कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो दोस्तों यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल द लर्नोशाला 2.0 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।